औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा जाअहुम मा कानू युअदून। फिर भी वो चीज़ उन पर आ जाए जिसका उन्हें वादा दिया जाता था। सूरत अश-शुअरा आया 206। सुम्मा जाअहुम, फिर भी वो चीज़ उन पर आ जाए, यानी उन पर नाजिल हो जाए, मा कानू युअदून, जिसका उन्हें वादा दिया जाता था, यानी अजाब का जो वादा किया जाता है। बुरे अजाब से वही बचता है जो नेक अमल करता है, वरना अजाब को मौखर कर देने की वजह से लोग अजाब से नहीं बचते। मा अगनानहुम मा कानू युमत्ताऊन, तो उनके किस काम आएगा जो फ़ायदा दिए जाते थे। सूरत शुअरा आया 207। मा अगनानहुम, तो उनके किस काम आएगा, यानी कोई चीज़ उन्हें फ़ायदा ना दे सकती है, ना उनके काम आ सकती है। मा कानू युमत्ताऊन, जो फ़ायदा दिए जाते थे, यानी जिन नेमतों में उन्होंने ज़िंदगी बसर की थी वो अल्लाह के अजाब से नहीं रोक सकती। लज्जतें ख़त्म हो गई, बुरे असरात छोड़ गई, उन्हें अजाब का मुस्तहिक बना गई। दुनिया का मालो मता इंसान को अजाब से नहीं बचा सकता। अजाब जल्दी आए या देर से, उसने आना तो है, और लंबी उम्र फ़ायदा नहीं दे सकती, जैसे कि रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं। और आप उन्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी पर हरीस पाओगे, और उन लोगों से भी जिन्होंने शिर्क किया। उनका हर एक ये चाहता है काश उसे 1000 बरस की उम्र दी जाए, हालांकि वो उसे अजाब से बचाने वाली नहीं, ये कि उसे लंबी उम्र दी जाए, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है जो वो अमल करती हैं। सूरत बकरा आया 96। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अहले जहन्नम में से उस शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आसूदा और खुशहाल था। उसे आग में एक गोता दिया जाएगा, फिर से पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तूने दुनिया में कभी कोई भलाई देखी? क्या तुझ पर कभी कोई चैन का लम्हा भी गुजरा? तो जवाब देगा, नहीं, अल्लाह की कसम है मेरे रब, कभी नहीं। फिर अहले जन्नत में से इस शख्स को लाया जाएगा जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारी होगी। उसे जन्नत में एक गोता दिया जाएगा, फिर उसे पूछा जाएगा, इब्ने आदम, क्या तूने कभी कोई तकलीफ़ देखी? क्या तुझ पर कोई कभी मुश्किल लम्हा भी आया? तो वो जवाब देगा, नहीं, अल्लाह की कसम है मेरे रब, मुझ पर कभी कोई मुश्किल लम्हा नहीं गुजरा, और ना मैंने कभी कोई तकलीफ़ देखी। वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून, और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर उसके लिए कई डराने वाले थे। सूरत अश-शुअरा आया 208। वमा अहलकना मिन क़रियतिन, और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया। अल्लाह ताला किसी बस्ती को इस वक्त तक हलाक नहीं करते, इल्ला लहा मुनज़िरून, मगर उसके लिए कई डराने वाले थे। बस्तियों की हलाकत से पहले अल्लाह ताला अपने कानूनी अदल के मुताबिक रसूल भेजते हैं, किताबें भेजते हैं। रसूल उन्हें अज़ाब याद दिलाते हैं, उन पर हुज्जत कायम करते हैं, उन्हें हदायत की तरफ बुलाते हैं, और हलाकत के बुरे अंजाम से आगाह करते हैं। वह अल्लाह की नाराज़गी के बारे में उसके तरीके से आगाह करते हैं। अल्लाह ताला हर बस्ती में मुंजिर भेजते हैं जो लोगों को बुरे अंजाम से डराते हैं। इस तरह हक़ की दावत को कबूल करने वाले कबूल करते हैं, और कबूल ना करने वालों को हलाक कर दिया जाता है। ज़िक्रा वमा कुन्ना ज़ालिमीन, याद दहानी के लिए, और हम कभी जुल्म करने वाले नहीं थे। सूरत अश-शुअरा आया 209। ज़िक्रा, याद दहानी के लिए, याद दहानी और हुज्जत कायम करने के लिए। वमा कुन्ना ज़ालिमीन, और हम कभी जुल्म करने वाले नहीं थे, यानी अंजाम से डराए बगैर किसी को हलाक करके जुल्म नहीं करते कि उन्हें अपने अंजाम के बारे में कुछ खबर ना हो और वो धर लिए जाएं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और आपका रब बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं, यहाँ तक कि उनके मरकज़ में रसूल भेज दे जो उन्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाए, और हम बस्तियों को हलाक करने वाले नहीं मगर जब उनके रहने वाले जालिम हों। सूरत अल-क़सस आया 59। वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन, और उस कुरान को शयातीन लेकर नहीं उतरे। सूरत अश-शुअरा आया 210।
कुफार मक्का ये इल्ज़ाम लगाते थे कि कुरान मजीद शयातीन की तरफ से नाजिल होता है। जिस तरह काहिनों पर शयातीन अपना कलाम लेकर नाजिल होते हैं, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये कलाम शैतानों ही का नाजिल करता है। कुफार मक्का का एक इल्ज़ाम ये भी था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कहते थे और समझते भी थे। चुनाचे जुंदब बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज नासाज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 रात तहज्जुद के लिए उठ ना सके। एक औरत औरा बिनते हरब, अबू सुफियान की बहन अबू लहब की बीवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझती हूँ कि तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया, 2-3 रातों से तेरे पास नहीं आया। इस वक्त अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई, कसम है रोज़े रोशन की और रात की, जबकि वह सुकून के साथ छा जाए, तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ। वमा यंबगी लहुम वमा यस्ततिऊन, और ना ही ये उनके लायक है और ना ही वो इसकी इस्तिताअत रखते हैं। सूरह शुरा आया 211। वमा यंबगी लहुम, और ना ही ये उनके लायक है। अल्लाह ताला की किताब को शयातीन लेकर नाजिल नहीं हुए और ना उसके ये इस लायक है। वो तो कुरान मजीद के नज़ूल के वक्त भी शयातीन से इसकी हिफाजत करता है। वमा यस्ततिऊन, और ना ही वो इसकी साथ रखते हैं। शयातीन इस कुरान को के दाएं बाएं भी भटक नहीं सकते। शयातीन का मकसद शर और फसाद फैलाना और बुराइयों की अशात करना है, जबकि इसके मुकाबले में कुरान मजीद का मकसद नेकी का हुक्म देना और बुराइयों का सद्भाव करना है। दोनों काम एक दूसरे की ज़िद हैं, इसलिए शयातीन कुरान मजीद को लेकर नाजिल नहीं हो सके। ये किताब अव्वल से आखिर तक रुश्द व सलाह और नूर व हदायत से भरी हुई है, जिसकी तालीम से वो जमात तैयार हुई जिससे ज़्यादा आसमान के नीचे बजुज़ अम्बिया के कोई बागबाज सादे खुदा तरस खुदा परस्त जमात नहीं। तो इस किताब के अलूम और शयातीन के तबाह में कोई मुनासबत नहीं, ना वो इस लायक है कि इस अजीम मुशान मुतबर्रिक बारे अमानत को उठा सकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत हशर में फरमाते हैं, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर भी नाजिल कर देते तो तुम उसे अल्लाह के खौफ से दबा हुआ। इन्नहुम अनिस्समी लमाज़ूलून, यकीनन वो इसके सुनने ही से दूर रखे गए हैं। सूरह शुरा आया 212। अनिस्समी, इसके सुनने ही से, नज़ूल कुरान के वक्त इसके सुनने से, लमाज़ूलून, दूर रखे गए, महरूम रखे गए। नज़ूल कुरान के वक्त आसमानों पर सितारों को चौकीदार बनाया गया। नज़ूल कुरान के वक्त कड़े पहरे की वजह से कुरान मजीद को बातिल की आमेज़िश से बचाया गया। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बातिल इसके पास ना उसके आगे से आ सकता है ना उसके पीछे से, कमाले हिकमत वाले तमाम खूबियों वाले की जनाब से नाजिल करता है। हामीम सईदा आया 42। नज़ूल कुरान के वक्त शयातीन को चोरी छुपे सुनने से रोकने के लिए उन पर शहाबे साकिब छोड़े गए। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और यकीनन हमने आसमान को हाथ लगाया, हमने इसे इस तरह पाया कि वो सख्त पहरे और चमकदार शोलों से भर दिया गया, और यकीनन हम उसकी कई जगहों में बातें सुनने बैठा करते थे। तो अब जो कोई भी कान लगाता है वो अपने लिए एक चमकदार शोला घात में पाता है। सूरह जिन आया 8 और 9। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरत हजर में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बिलाशुबा यकीनन हम ही ने इस ज़िक्र को नाजिल किया और बिलाशुबा हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि जो हम कुरान पढ़ते हैं उस पर अमल करने की तौफीक दे और उस पर हमें जमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।